आपके साथ मैं हूं देवयानी व्यास और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर जो जयपुर से मिल रही है, जहां पर जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार से जुड़ी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। लाखों की रिश्वत के साथ गिरफ्तार घूसखोरों की पेशी हुई है। एक्सईएन मायाराम, जेईएन प्रदीप ठेकेदार, पदमचंद सहित 5 आरोपियों की पेशी हुई है। कल रात को एसीबी ने एक होटल में ट्रैप किया था। बकाया बिलों को पास करने की एवज में घूस मांगी गई थी। पेशी से पहले आरोपियों की मेडिकल जांच भी करवाई गई थी। जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। एक्सईएन मायाराम, जेईएन प्रदीप ठेकेदार, पदमचंद सहित 5 आरोपियों की पेशी चल रही है। बकाया बिलों को पास करने के एवज में घूस मांगी गई थी, जिसके बाद कल रात को एसीबी ने एक होटल से इन्हें ट्रैप किया था। पेशी से पहले आरोपियों की मेडिकल जांच भी करवाई गई थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जल जीवन मिशन के भ्रष्टाचार से जुड़ी, जहां पर गिरफ्तार घूसखोरों की पेशी हो रही है। एक्सईएन मायाराम, जेईएन प्रदीप ठेकेदार, पदमचंद सहित 5 आरोपियों की पेशी चल रही है। कल देर रात एसीबी ने एक होटल से इन्हें ट्रैप किया था। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता लवली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लवली, क्या ताजा अपडेट अभी इस खबर से जुड़े हुए आपको मिल रहे हैं? देखिए, बिल्कुल अभी पीएचडी से जुड़े जो तमाम जल जीवन मिशन से जुड़े जो घूसकांड से जुड़े हुए जो तमाम आरोपी हैं, उन्हें कुछ ही देर के अंदर जो है वो उनकी जो है वो उनको पेश किया जाएगा माननीय कोर्ट के समक्ष। और माननीय न्यायाधीश जो एसीबी स्पेशल कोर्ट फर्स्ट है, वहां पर उनकी सुनवाई पेशी जो होगी। और अब तक का जो ट्रैप हुआ है, उस पूरे ट्रैप से जुड़ी हुई तमाम जानकारी जो है वो कोर्ट के समक्ष रखी जाएगी। इस पूरे के पूरे ट्रैप के अंदर करीब 50 से ज्यादा अधिकारी जो है वो एसीबी के रडार पर बताए जा रहे हैं। और जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया एसीबी की ओर से, उन्हें यहां पर पेश किया जाएगा। और उसके ठीक पहले जो है जो मेयर घूसकांड मामला है, मेयर पति के जो घूसकांड का मामला है हेरिटेज नगर निगम का, उनके आरोपियों को भी जो है यहां पर कोर्ट में लाया जाएगा। उनकी 2 दिन की रिमांड अवधि पूरी होने जा रही है। तो पहले जो है नगर निगम घूसकांड के आरोपी जो हैं वो तमाम आरोपी पेश होंगे, उनकी सुनवाई होगी। और अब तक की जो जांच रिपोर्ट है वो एसीबी कोर्ट के समक्ष रखेगी। और जो पूछताछ थी, जो रिमांड अवधि के दौरान जो भी खुलासे हुए हैं, उन तमाम चीजों को कोर्ट के समक्ष रखा जाएगा। और उसके बाद में जो पीएचडी के अंदर जल जीवन मिशन का जो घोटाला पकड़ा गया है, जिसमें 900 करोड़ रुपए से ज्यादा के घोटाले में अधिकारी जो थे वो ठेकेदार के आगे शरणागत थे। और ठेकेदार के ठिकाने से ही पूरा कुछ कामकाज जो है वो पीएचडी का चल रहा था। उन तमाम पहलुओं की जांच रिपोर्ट जो है वो एसीबी रखेगी और आरोपियों का रिमांड लेने की कोशिश करेगी। जो पीएचडी के अधिकारी हैं उनका रिमांड लिया जाएगा। तमाम अधिकारी, उनके साथ में जो उनके कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, जिन्होंने मिल करके इस पूरे घूसकांड को अंजाम दे रहे थे, ये लोग लगातार और पूरा सिंडिकेट चला रहे थे, इन तमाम लोगों को अभी कोर्ट के अंदर पेश किया जाना है। और कुछ ही देर के अंदर एसीबी के तमाम जो अफसर हैं वो इन्हें लेकर के यहाँ पहुंच रहे हैं, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में। और कुछ देर बाद में उनकी जो सुनवाई पेशी एसीबी फर्स्ट कोर्ट के अंदर, स्पेशल जो कोर्ट है, वहां पर होने जा रही है। जी और लवली, और आप बता रहे हैं कि 5 आरोपियों की पेशी होनी है, तो इन 5 आरोपियों में कौन कौन शामिल है? देखिए, एसीबी घूसकांड में तमाम जो आरोपी हैं वो पांचों के अंदर जो ठेकेदार है, उसके साथ में 4 अन्य अधिकारी जो है वो लोग उसके अंदर शामिल है। दूसरा 3 आरोपी जो हैं वो दूसरे एक मामले के हैं, जिसमें हेरिटेज मेयर के पति का जो मसला है, सुशील गुजर, और उनके साथ में जो 2 अन्य लोगों को दलाल को पट्टा बनाने के एवज में ट्रैप किया गया है, उन लोगों को यहां पर पेश किया जाएगा। कुल 8 आरोपी जो हैं वो पेश होंगे। 5 आरोपी अलग मामले में, 3 आरोपी अलग मामले में पेश होंगे। एक मामले में रिमांड अवधि पूरी हो रही है, तो नया रिमांड लेना है या जो भी कोर्ट का निर्देश होगा उसको पालना रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष रखी जाएगी। और जो दूसरा मामला है जिसमें कोर्ट के समक्ष ये बताया जाएगा कि किस तरीके से जल जीवन मिशन का जो घूसकांड था, उस मामले में जो भी अब तक की एसीबी की ट्रैप की कार्रवाई रही है, उससे कोर्ट को अवगत कराया जाएगा। और आरोपियों के रिमांड लेने की दरखास्त जो है वो कोर्ट के समक्ष एसीबी की टीम रखेगी। जी लवली, आप नजर बनाए रखें, धन्यवाद। वहीं जयपुर से एक और बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर हेरिटेज मेयर पति घूसकांड मामले में 3 आरोपियों को कोर्ट लेकर पहुंची है एसीबी। मेयर पति सुशील, बाकी 2 आरोपियों को रिमांड की अवधि पूरी होने के बाद कोर्ट में पेश किया जा रहा है। मेयर पति के घूसकांड मामले में 3 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा।
मुनीश गुर्जर के पति सुशील और बाकी 2 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां पर एसीबी कोर्ट को सारी कार्रवाई के बारे में जानकारी सौंपेगी। आपको बता दें कि रिमांड अवधि पूरे होने के बाद जो है उन्हें कोर्ट में पेश किया जा रहा है। और खबर में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विष्णु हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विष्णु, क्या जानकारी? देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि जल जीवन मिशन घोटाले में जो करप्शन सामने आया था, जिस मामले में कल देर रात को एसीबी ने एक बड़ी कार्रवाई जयपुर में की थी। जयपुर के एक होटल में ठेकेदार पदमचंद जैन, उसके अलावा जो एक्शियन थे जो कि बहरोड से आए थे, मायाराम सैनी, और उसके अलावा जो जेईएन को पकड़ा था प्रदीप कुमार को, इनको लेकर के कोर्ट के लिए एसीबी की टीम जो है वो रवाना हो गई है। आप पीछे की तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ पर पीछे की तरफ जो है ये पदमचंद जैन बैठे हैं, ठेकेदार हैं जो कि जिनके होटल में रिश्वत की डील चल रही थी, और इसी के बीच एसीबी इन 4-5 आरोपियों को लेकर के कोर्ट के लिए रवाना हो गई है। और इसके पहले मैं आपको बता दूं कि इसके पहले इस कोर्ट में ले जाने से पहले आरोपियों का मेडिकल मुआयना करवाया गया था, और पूरे मामले की जांच एडिशनल एसपी जो हिमांशु कुलदीप है वो कर रहे थे। और इसी बीच में आज 5 आरोपियों को लेकर के अब न्यूज 18 राजस्थान पे जो हम दिखा रहे हैं कि 5 आरोपियों को लेकर के एसीबी की टीम कोर्ट के लिए रवाना हो गई है। आरोपियों को अब एसीबी कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसके बाद संभवतः 2 से 3 दिन का रिमांड आरोपियों को मांगा जाएगा। उसके पहले सभी आरोपियों को जो है वो मेडिकल करवाएगा। अब तक की पड़ताल में सामने है कि 6 आरोपियों को इस पूरे जो रिश्वतखोरी का जो खेल है उसमें गिरफ्तार किया जा चुका है। ये एडिशनल एसपी हिमांशु कुलदीप की गाड़ी जो है वो भी निकल गई है, चूंकि हिमांशु कुलदीप इस पूरे मामले की जांच कर रहे थे। और इसके कुछ देर पहले ही जो महापौर के जो पति थे सुशील कुमार गुर्जर, उनको भी कोर्ट में पेश करने के लिए एसीबी की टीम रवाना हुई थी। जी विष्णु, और बताइए कि दर्शकों के लिए बताइए कि किस एवज में जो है इन्हें गिरफ्तार किया गया था? देखिए, अलवर जिले के बहरोड में जो ठेकेदार के जरिए जो काम करवाए जाते हैं, उनमें जो जलदाय विभाग के जो काम करवाए गए थे, उनमें बकाया बिलों को भुगतान करने के एवज में रिश्वत की डील हुआ करती। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जल जीवन मिशन के भ्रष्टाचार से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको दिया जा रहा है। एक्सीएन मायाराम, जेईएन प्रदीप, ठेकेदार पदमचंद सहित 5 आरोपियों की कोर्ट में पेशी होने जा रही है। आपको बता दें कि बकाया बिलों को पास करने के एवज में जो है घूस मांगी गई थी। वहीं आरोपियों की मेडिकल जांच भी करवाई गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। लाखों के रिश्वत के साथ घूसखोरों की जो है गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद अभी उनकी कोर्ट में पेशी होनी है। 5 आरोपियों की जो है इस मामले में जल जीवन मिशन में जो भ्रष्टाचार है उसके अंदर 5 आरोपियों को जो है कोर्ट में पेश किया जाएगा। आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। जिस वक्त ये घूसखोरों को पकड़ा गया था, जब ये कार्रवाई को अंजाम दिया गया, उसकी तस्वीरें आपको जो है न्यूज 18 राजस्थान पे दिखाई जा रही है कि किस तरह से जो है इन घूसखोरों को पकड़ा गया था, किस तरह से जो है उन्हें गिरफ्तार किया गया था। कल देर रात एसीबी ने एक होटल से जो है इन्हें ट्रैप किया था, और उस वक्त की जो है आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और लवली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लवली, जानकारी दीजिए कि किस मामले में जल जीवन मिशन से जुड़ी जो है इनमें गिरफ्तार किया गया है, कितनी धनराशि जो है रिश्वत के तौर पर मांगी गई थी, और किस एवज में जो है ये रिश्वत मांगी जा रही थी? शायद संपर्क टूट गया है, फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर उनकी कोर्ट में पेश। अभी थोड़ी ही देर में 5 आरोपियों की कोर्ट में पेशी होने वाली है, जिसमें एक्सीएन मायाराम, जेईएन प्रदीप, ठेकेदार पदमचंद सहित 5 आरोपियों की कोर्ट में पेशी होनी है, जिसकी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं हम एक्सक्लूसिवली सिर्फ न्यूज 18 राजस्थान पर। आपको बता दें कि कल देर रात एसीबी ने एक होटल में ट्रैप किया था। और ज्यादा जानकारी के लवली हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। लवली, तमाम अपडेट्स दीजिए अभी तक के।
देखिए, जो मेयर हेरिटेज मेयर पति का जो मसला है, उस मसले के तीनों आरोपियों को जो है वो कोर्ट में लाया जा रहा है, उन्हें यहाँ पर पेश किया जाएगा और तीनों आरोपियों को लेकर के जो टीम है वो यहाँ पर अभी कोर्ट के अंदर पहुंच चुकी है और कोर्ट के अंदर इस पूरे मसले को लेकर के जो है अब सुनवाई होने जा रही है। जो भी 2 दिन का फीडबैक था, जो 2 दिन की पूछताछ हुई, जो रिमांड अवधि थी, उस रिमांड अवधि में क्या कुछ बातचीत रही, क्या कुछ रहा। हालांकि जैसे ही जो मेयर के पति हैं सुशील गुर्जर, वो जैसे ही गाड़ी से नीचे उतरे तो उन्होंने इस सत्यमेव जयते बोलते हुए वो कोर्ट के अंदर उन्होंने प्रवेश किया और कहा कि सत्य की जीत होगी। हम एक बार कोशिश करेंगे उनसे और बात करने की। अभी उन आरोपियों को लेकर के यहाँ पर लाया जा रहा है, कोर्ट के अंदर पेश किया जाएगा। एसीबी फर्स्ट कोर्ट के अंदर उन्हें लाया गया। एक बार नजारा दिखा देता हूं मैं आपको कोर्ट के कैंपस का, यहाँ पर किस तरीके से जो है वो लगातार सरगर्मियां लगातार बढ़ती जा रही है और तमाम जो लोग हैं उन्हें लेकर के आने की जो तैयारी जो है वो की जा रही है। कोर्ट के बाहर का नजारा हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार हलचल जो है वो चल रही है और माननीय कोर्ट के समक्ष अब जो है आरोपियों को पेश किया जाएगा और पेश करने के साथ साथ ही ये बताया जाएगा कोर्ट को कि 2 दिन के अंदर क्या कुछ रहा और क्या कुछ निकला, कोर्ट के निष्कर्ष क्या निकला पूरी जांच का। तो वो सुनवाई यहां पर होगी और सुनवाई के साथ में अब कोर्ट आगे रिमांड बढ़ाने के लिए उनके एसीबी की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है, इस पहलू पर विशेष नजर रहेगी। और इसके ठीक बाद में एक पेशी और होने जा रही है जिसमें पीएचडी के अधिकारियों को और जो पीएचडी का जो घूसकांड मसला है उसके आरोपियों को यहां पर पेश किया जाएगा। पहली पेशी जो है हेरिटेज मेयर पति का जो मसला है और जो तमाम लोगों को एसीबी ने जो ट्रैप बताया है, ट्रैप किया है और यहां पर उनको आरोपी बना करके लाया जा रहा है, अब वो लोग यहां पर पहुंचेंगे और सुनवाई जो है वो चलेगी कोर्ट के अंदर। और फिलहाल कोर्ट कैंपस के अंदर वो तमाम लोग आ चुके हैं। अब पीएचडी के आरोपियों का इंतजार है और यहां पर जो तमाम दोनों पक्षों के जो अधिवक्तागण हैं वो यहां पर पहले से पहुंचे हुए हैं और कोशिश की जाएगी कि इस अवधि के अंदर जो है वो रिमांड अवधि जो है वो कम से कम जो है वो पीड़ित जो आरोपी पक्ष है वो कम करवाने की कोशिश करें। और उसके अलावा जो है वो ये कोशिश की जा रही है कि इस पूरे मसले में जो भी लोग जो भी अपनी बात जो कोर्ट के समक्ष कहने का जो मौका है वो कोर्ट देगा। और सबसे बड़ी बात यह कि इस बार लगातार एसीबी के ट्रैप्स जो हैं वो लगातार चल रहे हैं और यहाँ पर जो है ये देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि ये तस्वीरें हैं जहाँ पर इन आरोपियों को लेकर के आया जा रहा है। सुशील जी, क्या कहना है आपको? सत्य की जीत होगी, नो टेंशन, सत्य की जीत होगी। गलत फंसाया आपको? बिल्कुल गलत। तो देखिए, सत्य की जीत की बात कहते हुए जो सुशील गुर्जर है वो कोर्ट कैंपस के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और सत्य की जीत की बात कहते हुए वो नजर आ रहे हैं यहाँ पर। और फिलहाल कोर्ट कैंपस में उनकी प्रवेश हो चुका है और कोर्ट कैंपस के अंदर अब जो पेशी है, जो सुनवाई है वो होगी माननीय न्यायाधीश के समक्ष। जो है माननीय न्यायाधीश जो एसीबी के स्पेशल कोर्ट फर्स्ट हैं श्री देवेंद्र कुमार जी, उनकी कोर्ट के अंदर ये सुनवाई होने जा रही है और कोर्ट के अंदर जो है माननीय जो न्यायाधीश महोदय हैं वो इस पूरे मसले की सुनवाई करेंगे। सुनवाई के बाद में फैसला तय करेगा कोर्ट कि आखिरकार रिमांड और आगे देना है या नहीं देना है और अब तक की जो जांच रिपोर्ट है उससे कोर्ट कितना संतुष्ट हो पाता है, इस पर सबकी नजर होगी। और इस सुनवाई के बाद में पीएचडी घूसकांड के आरोपियों की सुनवाई भी इसी कोर्ट के अंदर होनी है। तो दोनों ही मसलों को ले सेंसिटिव इश्यूज हैं दोनों ही, और दोनों ही मसलों के अंदर बड़ी तादाद में जो आरोपियों की संख्या है वो 8 लोगों की है। तो ऐसे में एहतियात के तौर पर यहाँ पर जो इलाके की पुलिस का जाब्ता है वो कोर्ट कैंपस में ऑलरेडी तैनात किया गया है। और एसीबी भी आज जो है अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में यहाँ पर पहुंची है, क्योंकि बीती सुनवाई में एसीबी के अधिकारियों को जो है वो कमियां थी कोर्ट की कार्रवाई में, तो एसीबी के अधिकारियों को कोर्ट की जो है वो फटकार सुननी पड़ी थी। और एसीबी को जो जांच रिपोर्ट दी गई थी सर्च की, उसमें काफी कमियां जो थी पिछली सुनवाई में देखने को मिली थी। तो ऐसे में आज एसीबी के बड़े अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हैं। एसीबी आज पूरे मसले में अपना फीडबैक जो है वो कोर्ट के समक्ष रखने जा रही है। जी। और लवली, क्या रिमांड अवधि को बढ़ाने की मांग की जा सकती है वहां पर? आज देखिए, बिल्कुल एसीबी ने पिछली बार भी 3 दिन का रिमांड मांगा था, लेकिन कोर्ट ने काफी देर 15 मिनट तक सुनवाई को भी टाला, जांच रिपोर्ट को भी अधूरा माना था। उसके बाद में एसीबी ने 2 दिन का रिमांड, एसीबी कोर्ट ने 2 दिन का रिमांड दिया था। तब माननीय कोर्ट ने यह भी कहा था कि इस पूरे मसले की कार्रवाई जो है वो कागजी कार्रवाई पूरी होनी चाहिए। और सर्च जो था वो रात को 8:44 पर जब पूरा हो गया तो सुबह 4 बजे तक अधिकारी क्या कर रहे थे आरोपियों के घर पर। तो तमाम सवाल कोर्ट के थे। कोर्ट ने अपने लहजे में जो है वो एसीबी के अफसरों को फटकार लगाई थी, लेकिन आज एसीबी यहां पर पेश होने के लिए पहुंची है आरोपियों को लेकर के। तो ऐसे में रिमांड अवधि मांगी जा सकती है, क्योंकि पिछली बार एसीबी के मुताबिक, एसीबी की जो डिमांड थी उसके मुताबिक रिमांड
कम मिला था। तो अब एसीबी चाहती है कि 1-2 दिन का रिमांड अगर और मिल जाए तो वो इस मामले में चेन और जोड़ सकती है और इस मसले में कोई जो भी पहलू होगा उसकी जांच पड़ताल करके शायद और इस मामले को आगे बढ़ाने की कोशिश जो है, जो अगर इसमें चेन और जुड़ती चली जाती है और इस घूसकांड में जो लोग शामिल हैं वो सामने आ सकेंगे। तो ऐसे में अभी जो आरोपियों की तरफ से जो है उस सुनवाई में जो वकील है, अधिवक्ता है दीपक चौहान, वो पहुंचे हुए हैं और जो एसीबी के लॉयर्स हैं वो भी यहां पर पहुंचे हुए हैं। कोर्ट के समक्ष जो है आरोपियों को पेश किया जा चुका है। अब कोर्ट जो है माननीय न्यायाधीश जो है वो चेयर पर आने वाले हैं, जिसके बाद में सुनवाई होगी और अगले 15 से 20 मिनट में साफ हो जाएगा कि इस मामले में रिमांड दिया जाना है या नहीं दिया जाना है। और इसके ठीक बाद में पीएचडी के मसले को लेकर के, जो पीएचडी का जल जीवन मिशन का जो घूसकांड है उस मिशन को लेकर के उसके जो तमाम आरोपी हैं उन्हें यहाँ पर पेश किया जाएगा और उसके बाद में कोर्ट जो है दोनों मामलों को लेकर के अपना निर्णय जो है वो सुनाएगी। जी और लवली, मुनीश गुर्जर के पति की पेशी होनी है, तो क्या वहां पर मुनीश गुर्जर भी मौजूद हैं? देखिए, मुनीश गुर्जर तो नहीं, लेकिन यहाँ पर 8 से 10 पार्षद जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और जो मुनीश गुर्जर के पति हैं सुशील गुर्जर, उनके समर्थक यहाँ पर पहुंचे हुए हैं नीचे बड़ी तादाद में। और सुशील गुर्जर से हमने बात की तो वो जाते हुए बोलते हैं कि आपने सुना होगा सत्य में वो जयते, सत्य की जीत होगी। तो कुल मिलाकर के पूरा मामला जो है वो पॉलिटिकली जो है वो उसे बताने की कोशिश जो है वो की जा रही है और लगातार वो कह रहे हैं इस पूरे मसले में राजनीतिकरण किया गया है। बीते सप्ताह जब शनिवार को सुनवाई की गई थी कोर्ट में, तब हम लोग यहाँ मौजूद थे, तब भी सुशील गुर्जर ने न्यूज 18 से इसी तरीके से बातचीत करते हुए एक्सक्लूसिवली कहा था कि इस पूरे मामले में जो मनोज मुदगल हैं, जो कि पार्षद हैं और सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र से, वो डिप्टी मेयर बनना चाहते हैं, इसलिए वो राजनीतिक द्वेषता के चलते उन्होंने इस तरह के ट्रैप को अंजाम दिलवाया है और इसके ट्रैप को बिछाया गया है। हालांकि एसीबी कह रही है कि इस पूरे मामले में जो ट्रैप है वो पूरी तरीके से नियमों के तहत किया गया है, लेकिन अब इस मसले पर राजनीति हो रही है क्योंकि इस पूरा मसला जो है वो राजनीति से भी जुड़ा हुआ है। नगर निगम के अंदर राजनीति होती है सीधे तौर पर और मुनीश गुर्जर ने जब से जो है वो अधिकारी थे, आईएएस अधिकारी, जो आरएएस प्रमोटी आईएएस थे, जो कि नगर निगम के अंदर बीट का मसला था, उस मसले को लेकर के विवाद बढ़ता चला गया, पार्षदों के साथ धरना होता चला गया। पिछले 6 महीने से लगातार नगर निगम हेरिटेज किसी न किसी बात को लेकर के विवाद में है। उससे पहले ग्रेटर नगर निगम विवादों में था, लेकिन अभी जो मसला है, अभी जो सब दर्शकों की और सभी लोगों की नजर टिकी हुई वो इस मसले पर टिकी हुई है कि क्या हेरिटेज मेयर के पति को और रिमांड दिया जाता है, उनका रिमांड, क्या उन लोगों को और रिमांड पर भेजा जाएगा। एसीबी डिमांड करने जा रही है कोर्ट में रिमांड की, कोर्ट एक्सेप्ट करता है उस डिमांड को या नहीं करता है। और साथ ही साथ में कोर्ट जो है, माननीय कोर्ट, इस मसले को लेकर के जो एसीबी की जांच रिपोर्ट है उससे कितना संतुष्ट हो पाता है। इन तमाम पहलुओं पर हमारी लगातार नजर बनी हुई है। फिलहाल सुनवाई का जो दौर है वो शुरू हो चुका है कोर्ट के अंदर और कोर्ट में इस वक्त जो है हेरिटेज नगर निगम का जो पट्टा प्रकरण है जिसमें घूसकांड हुआ है उस प्रकरण को लेकर के भी सुनवाई चल रही है। जी बिल्कुल लवली, आप